क्वेश्चन फर्स्ट का है, तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए साथी, जो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट होता है जो सूचना को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन 4 कमेंट करें, डी कमेंट करें, द्रुमाकृतिक अग्रभाग अर्थात डेंड्रॉइड कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथी, जो डेंड्रॉइड है यह क्या होता है, न्यूरॉन का एक पार्ट होता है जो सूचना को प्राप्त करता है, जबकि जो एक्सॉन होता है अर्थात तंत्रिकाक्ष होता है, यह क्या करता है, विद्युत आवेग के रूप में सूचना को प्रसारित करता है, यह सूचना को फैलाता है और यह सूचना को प्राप्त करता है। दोनों पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है, यह आपको चूज करके बताना है। देखिए साथी, इन चारों ऑप्शनों में से जो 3 ऑप्शन हैं वह एक दूसरे से समान है, जबकि जो चौथा ऑप्शन है वह चौथा ऑप्शन कोई भी हो सकता है, वह तीनों ऑप्शनों से अलग है। उस ऑप्शन को आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखिए साथी, जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप क्या करिए, जो लेटर रहते हैं उनका क्रम लिखिए। y कितने पे होता है, 25 पे होता है। v कितने पे होता है, 22 मतलब 22 पे होता है। उसके बाद यस हो जाएगा 19 पे हो जाएगा, w हो जाएगा आपका 23 पे। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो r हो जाएगा 18 पे, उसके बाद 15 पे हो जाएगा, यल 12 पे हो जाएगा, q हो जाएगा 17 पे हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 20 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा और उसके बाद 19 हो जाएगा। हम इतना पे चेक करते हैं। देखिए 25 से 22 हुआ तो -3 क्या है, और उसके बाद 22 से 19 हुआ तब भी -3 क्या है, 19 से 23 हुआ तो यहाँ पर क्या किया, +4 किया है। अब देखिए यहाँ पर करते हैं 18 से 15 -3 है, 15 से 12 -3 है, 12 से 17 हुआ तो यहाँ पर +5 कर दिया है। यहाँ पर देखिए 20 से 17 -3, 17 से 14 -3, 14 से 19 +5 कर दिया है। देखिए साथ यहाँ पर +5 हो रहा है और ऊपर वाले में क्या हुआ है, +4 हुआ, अर्थात यहाँ पर यह अलग रूल प्रदर्शित कर रहा है। ए बी ई एफ यल एम और पी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, ए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, यम यल के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, ए यम के ठीक दाईं ओर बैठा है, पी यम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यह आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए साथी, यहाँ पर टोटल 7 व्यक्ति हैं, तो आप क्या करेगा, ऐसे फिगर बनाने की कोशिश करिए। देखिए 4 लोग हो चुके हैं, उसके बाद यह देखिए 6 लोग हो गए, मतलब किनारे किनारे बैठाएंगे तो 6 लोग हो गए और एक 7 लोग हो गए। देखिए साथी, जब पहला व्यक्ति आप बैठाएगा तो इसी में से किसी एक स्थान पे बैठाएगा, ताकि आप जब भी पेन से लिखेंगे तो आपको दाएं बाएं आसानी से पता चल जाएगा। तो देखिए साथी, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि ए यम के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम यम बैठा लेते हैं। यम का दाहिना किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो मतलब आप यहाँ पर ए बैठा लीजिए। अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, क्योंकि ए मिल चुका है और यहाँ पर बी की बात किया है। देखिए कहा ना कि ए बी के दाईं और तीसरे स्थान पे है, तो देखिए साथी, जो ए है ना बी के दाईं और तीसरे स्थान पे, अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो सोचेंगे जो बी है ना वह ए के बाईं और तीसरे स्थान पे, तो ए का बायां किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो 3 स्थान गिनिए, 1 हो गया, 2 हो गया और 3, मतलब यहाँ पर बैठेगा आपका कौन बैठेगा, बी बैठेगा। अब देखिए यहाँ पर बी हो चुका है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर कहा है कि यम यल के बाईं और तीसरे स्थान पे। अब इसका उल्टा करेंगे तो कहेंगे आप जो यल है यम के दाईं और तीसरे स्थान पे, यम का दाएं इधर जाएगा, इससे 3 स्थान गिनिएगा। तो देखिए
1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? यल आ जाएगा। कौन आ जाएगा? यल आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए अब क्या हमको मिल सकता है। देखिए यहाँ पर जो कहा है कि पी यम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पी नहीं बैठेगा, इसको आपको कभी भी यहाँ पर बैठाना नहीं है। अब उसके आगे हम बात करते हैं ई और यफ की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है जो यफ है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। क्या है? ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। देखिए मान लीजिए आप यहाँ पर ई को बैठाइए, क्या करिए? ई को बैठाइए, तो ई का बायां किधर जाएगा? ई का बायां जाएगा आपका 1 और 2। और देखिए क्वेश्चन में कहा कि जो यफ है ई के बाईं और दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान की बात की है, तो देखिए ई का बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, तो 1 और 2, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका यफ हो जाएगा। अब बचा क्या है? आपका पी बचा है। क्या बचा है? पी बचा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? यफ के बाईं और दूसरे स्थान पे। देखिए साथी सभी लोगों का केंद्र क्या है? जो सभी लोगों का जो मुख है वह केंद्र की तरफ है। तो देखिए यफ का बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो देखिए 1 स्थान, 2 स्थान, अर्थात यफ के बाएं और दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन 4 कमेंट करें, डी कमेंट करें, अर्थात पी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट। यदि ए संबंधी बी बराबर 3 संबंधी 2 और बी संबंधी सी बराबर भी 3 संबंधी 2 है तो ए संबंधी बी संबंधी सी का मान आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए साथी जब रेशियो ए बी और सी का पूछे और अलग अलग दिया रहे तो आप पहले लिखने की कोशिश करिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? ए का पूछा है, उसके बाद किसका पूछा? बी का पूछा है और सी का पूछा है। तो देखिए साथी पहले किसका रेशियो दिया? ए और बी का दिया है, तो आप इसके नीचे लिखिए कितना है? ए का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। और यहाँ पर क्या है? बी का मान 2 है तो 2 लिख लीजिए। अब पहले वाले में तो सी का मान दिया नहीं तो छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बी और सी का दिया है, तो बी का कितना दिया? 3 दिया, तो इसको नीचे से लिखिएगा। और देखिए यहाँ पर सी का दिया है तो 2 लिख लीजिए। क्या करिए? 2 लिख लीजिए। अब देखिए साथी जो खाली स्थान है ना, देखिए यहाँ पर खाली स्थान है तो इसके बगल वाला लिखेंगे। इसके बगल वाला मतलब इसी 2 को यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे? इसी 2 को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए इसके बगल वाला क्या हो जाएगा? यह 3 यहाँ पर चला जाएगा। अब इनको क्या करिए? गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। किसी ऑप्शन में मिला है कि नहीं मिला है? चौथे ऑप्शन में मिला है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? ऑप्शन दिया है सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन। देखिए साथी क्वेश्चन में किसकी बात की? अधातु की बात की है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए साथी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मतलब अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, जिसका संकेत क्या होता है? Br होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। इसकी संयोजकता कितना होती है? 7 होती है। और यह आवर्त सारणी के समूह 17 में उपस्थित होता है और यह हैलोजन परिवार से संबंध रखती है। हैलोजन परिवार में कौन कौन तत्व आते हैं? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हैलोजन क्या है? लोजन फैमिली के कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो देखिए साथी क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा, स्टैटिन हो जाएगा मतलब AT हो जाएगा, उसके बाद टेनिसिन मतलब TS हो जाएगा। यह कौन से तत्व होते हैं? हैलोजन परिवार से संबंधित तत्व होते हैं। अब देखिए साथी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सल्फर की। सल्फर का संकेत क्या होता है? सल्फर का संकेत यस होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। संयोजकता 6 होती है और यह आवर्त सारणी के समूह 16 में उपस्थित होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आप लोग बताएं कि कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। वैसे उसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, मैंने इतना आपको बता दिया। शैलेश नायक को 2024 में किस क्षेत्र में पद्मश्री
पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिया साहित्य एवं शिक्षा, मेडिसिन, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग या खेल। देखिए साथ यहाँ पर किसकी बात की? पद्मश्री की बात की। और 2024 में शैलेश नायक को किस क्षेत्र में मिला है, यह आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए साथी, जो शैलेश नायक हैं वह दिल्ली से संबंधित हैं और इनको 2024 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए साथी, यह क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, बस क्वेश्चन का लेवल बदलेगा लेकिन क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो जिन साथियों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता है वे सॉल्व करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं थोड़ा सा इसको चित्र के माध्यम से आसान तरीके में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए साथी, मान लीजिए कि यह कोई नदी है और इसका जल क्या हो रहा है, नीचे की तरफ बह रहा है। इसका जो जल है वो नीचे की तरफ बह रहा है, मतलब जो नदी है वो नीचे की तरफ बह रही है। तो देखिए साथी, अगर आप ऊपर से अपनी नाव को लेकर आएंगे तो उसकी स्पीड में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप छोटे पे रहे होंगे तो जब नाली में पानी बह रहा होगा तो जब आप कागज़ की नाव को उसमें डालते हैं तो क्या होती है, जो नाव होती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब जिधर पानी जाता है उधर ही जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप नीचे से नाव को ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। तो देखिए साथी, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको अनुकूल वातावरण मिलेगा, मतलब अनुकूल में क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी, प्रतिकूल में क्या होगी, स्पीड घटेगी। अब इसको अच्छे से समझिए। तो देखिए साथी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिकूल, क्या हो जाएगा, प्रतिकूल, आप समझिएगा ना, इतना मैं केवल लिख रहा हूँ। तो प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, नाव की स्पीड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कितना दी है, जल में, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहा है। तो मतलब नाव की तो हो जाएगी 3 हो जाएगी, प्लस धारा की कुछ होगी ना, तो जो धारा की रहेगी इसमें से घट जाएगी, मतलब यक्स मान लीजिए। प्रतिकूल स्थिति में जो नाव की टोटल चाल होगी 3 माइनस यक्स हो जाएगी। इतना आपको समझ में आए कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अनुकूल में क्या हो जाएगी, अनुकूल में हो जाएगी आपकी 3 प्लस यक्स हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगी, अनुकूल में बढ़ेगी और जो धारा की चाल रहेगी वही आपकी नाव को चाल को बढ़ा देगी, इसलिए दोनों को जोड़ दिया गया है। अब देखिए साथी, दोनों तरफ क्या है, दूरी समान है, क्या है, दोनों तरफ दूरी समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। और देखिए साथी, क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है प्रतिकूल में। तो देखिए साथी, यह प्रतिकूल वाली चाल है और यह अनुकूल वाली चाल है। तो देखिए साथी, प्रतिकूल में क्या हो रहा है, दुगना समय लग रहा है अनुकूल वाली चाल से। तो देखिए साथी, यह चाल हो गई, यह समय हो गया, दूरी दोनों तरफ बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे अच्छे से लिखिएगा, 3 माइनस यक्स इंटू में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 प्लस यक्स हो जाएगा और इंटू में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस 2 यक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस यक्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका चला जाएगा यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल। देखिए साथी, धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल क्या है, 3 माइनस यक्स है। तो 3 में से 1 जाएगा तो प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी को सॉल्यूशन में दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा, इसको अपने तरीके से
कहीं पर नोट भी जरूर कर लीजिएगा। सृजन गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नित्यवास द्वारा गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2024 का आयोजन किस माह में किया गया था? ऑप्शन दिया अक्टूबर, सितंबर, अगस्त या जुलाई। देखिए साथी, क्वेश्चन में बात की है गुरु केलुचरण महापात्र के, जो भारत राज्य के उड़ीसा राज्य के क्वेश्चन नेक्स्ट का है, सृजन गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नित्यवास द्वारा गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2024 का आयोजन किस माह में किया गया था? ऑप्शन दिया है अक्टूबर, सितंबर, अगस्त या जुलाई। क्वेश्चन में गुरु केलुचरण महापात्र की बात की है, जो भारत के उड़ीसा राज्य के एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक और कोरियोग्राफर थे। इनको 1966 में, कब? 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। और 1988 में, कब? 1988 में पद्म भूषण, क्या? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए साथ ही इनके पुत्र एवं अनुयायी थे रतिकांत थे। कौन थे? रतिकांत। इनके पुत्र एवं अनुयायी रतिकांत ने महापात्र, जो यह पुरस्कार है गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत 1955 में की थी। कब? 1955 में की थी। और क्वेश्चन में पूछा है कि जो गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार है 2024 का आयोजन किस माह में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर हो जाएगा। इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए साथी, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का है। और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल कितना है? 8 है। कितना है? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल 8 है, जिसमें से एक है ओडिसी है, जो क्या है? उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोहिनी अट्टम और कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए साथ ही, कथक किसका हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा। मणिपुर का हो जाएगा मणिपुरी हो जाएगा। और सत्रिया, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। सत्रिया किसका हो जाएगा? असम का हो जाएगा। सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, एक निश्चित कूट भाषा में क्लाइम द माउंटेन्स को क्वेश्चन नेक्स्ट का है, एक निश्चित कूट भाषा में क्लाइम द माउंटेन्स को इतना लिखा जाता है और क्लाइम द ट्री को इतना लिखा जाता है। तो ट्री का कोड क्या होगा? मतलब उस कूट भाषा में ट्री को क्या लिखा जाएगा, यह आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए साथी, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, जो लिखा रहता है ना उनकी तुलना करिए। मतलब देखिए कि उनमें क्या क्या सेम मिल रहा है, जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथी, क्लाइम द लिखा गया और इसमें भी क्लाइम द लिखा गया। तो देखिए क्या इसमें सेम मिला है। देखिए इसमें जो सेम मिलेगा उसको हटा दीजिए, जो बचेगा वह आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथ यहाँ पर क्या लिखा है? क्लाइम द लिखा गया। देखिए यहाँ पर भी क्लाइम द लिखा गया, यहाँ पर भी क्लाइम द लिखा गया। तो देखिए इनमें क्या जीएस भी सेम मिला है, जीएस सेम मिल गया, और बीजी भी सेम मिल गया। तो देखिए साथी, ट्री के लिए क्या बचा है? ट्री के लिए केवल CX बचा है। क्या बचा है? CX बचा है। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर सी मतलब थर्ड कमेंट करें, CX कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों को समझ में आ कि नहीं, जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। किसको वर्ष 2023 के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया? देखिए साथी, यह जो LP का पेपर हुआ है वह हुआ है 2024 में, लेकिन क्वेश्चन पूछा है 2023 का, वह भी करेंट का। तो इससे अनुमान यह लगाइए कि जो 2024 में पेपर होगा उसमें एक साल पीछे का भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग भी जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप लोग करंट के अच्छे से क्वेश्चन तैयार करके जाएगा। तो देखिए साथी, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निखिल डे हो जाएगा, जिसको 2023 के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है।
और देखिए साथी, यह पुरस्कार पाने वाले यह प्रथम भारतीय हैं, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो 2 अंकों की संख्या कौन से है, यह आपको ज्ञात करके बतानी है। देखिए साथी, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या क्या है, संख्या के अंकों में 5 का अंतर है। देखिए साथी, जो संख्या है ना उसके मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 83 लिख दिया। तो देखिए साथी, इनका अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जा रहा है। तो देखिए साथी, चाहे तो यह ऑप्शन हो सकता है, चाहे तो यह हो सकता है, चाहे तो यह हो सकता है, लेकिन इसका अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 5 का अंतर नहीं दिखा रहा है, इसलिए पहले तो इसको हटा दीजिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचा है, तो पहला ऑप्शन ले लीजिए। तो देखिए 16 ले लेते हैं। अब देखिए साथी, इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 61 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़िए तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 77 आ रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि जब पलटेंगे तो 99 आएगा, मतलब यह भी ऑप्शन कट गया। अब बचा आपका कौन सा है, 27 वाला। तो देखिए 27 हो गया, क्या हो गया, 27 हो गया, और इसको बदल दीजिए तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 72 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, 99 आ जा रहा है। और देखिए साथी, इनका अंतर भी क्या है, 5 है। तो जो साथी ऑप्शन यहाँ पर 3rd कमेंट करें, 27 कमेंट करें, 27 कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपको एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन समझ में आएगा तो वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। 24, 42 और 56 का एलसीएम क्या होगा। देखिए साथी, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए साथी, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो बड़ी संख्या होती है ना उसका गुणनखंड करिए। तो देखिए साथी, यहाँ पर क्या है, 56 है। 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 वाठे 56, मतलब 7 गुणे 8 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो गया, और यहाँ पर चाहिए 7 चाहिए। देखिए 56 आ चुका है। अब आपको 42 को देखना है, तो 7 छके 42 होता है। देखिए 6 के लिए आपको क्या चाहिए, 3 चाहिए, 3 करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 ले लीजिए और यहाँ पर 2, 6 हो गया, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छक 42 आ गया। और 24 चाहिए, 6 चौका 24, देखिए इसका 6 हो गया और इसका 24 हो गया, मतलब एक्स्ट्रा में आपको कुछ और गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। जो यही अंक दिया है इसका आप गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 वाटे 56 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 168 आ जाएगा। आपको ऐसे करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर एक बार यह तरीका आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने भी आ जाएगा। तो सॉल्यूशन समझ में आएगा तो वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल के साथ पहली बार जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर एक्टिव कर लीजिएगा। तो देखिए साथी, आज की क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन बचे हैं वह आपको अगली क्लास में ज़रूर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और देखिए साथी, इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।